स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया था कि हम लोग जो है नीट और जेईई का प्रिपरेशन के लिए जो है सब्जेक्ट कैप्सूल टॉपिक वाइज थोड़ा सा थ्योरी का भी डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन में सबसे पहला जो टॉपिक है नीट और जेईई का, जो पहला टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये 11th का टॉपिक है और इस टॉपिक को आज हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे टिप्स भी बताऊंगा। मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे जो विमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूले जो है याद हो जाएंगे और एक ही डायमेंशन फार्मूले कई जो है क्वांटिटीज़ की होती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो चैप्टर का नाम है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएँ। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट हम लोग जैसे कोई भी नंबर है, उस नंबर में हम लोग जब उसको एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। भौतिक राशि मतलब ये होता है जिसको भी हम लोग माप सकते हैं। कोई भी राशि है जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि को जो एक्सप्रेस करते हैं उस एक्सप्रेशन में जो हम लोग q इज इक्वल्स टू जैसे एन यू लिखते हैं, तो एन जो है वो नंबर होता है, यू उसका यूनिट होता है। जैसे मैंने लिखा 10 kg, तो 10 kg जो है 10 नंबर है और kg जो है इसका यूनिट है। इस यूनिट में भी जो है के जो है वो 10 की घात 3 को दर्शाता है और ग्राम जो है इसका यूनिट को दर्शाता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी राशि का जो मात्रक है अपना इस प्रकार से लिखते हैं। तो जैसे मात्रकों को सबसे पहले जो मतलब शुरू से लेकर अभी तक जितना जितना भी हिस्ट्री हम जानते हैं तब से लेकर अब तक हम लोग मोस्टली जो है 3 से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसमें मतलब मेन तो बेसिक जो क्वांटिटी है वो है आपकी लेंथ, और ये एक है मास और एक है टाइम, जिसको MLT जो लिखते हैं हम लोग। डायमेंशनल फार्मूले में हम लोग इसी को जो है m की पावर में a, l की पावर में b और t की पावर में c के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर CGS पद्धति में हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, मतलब लेंथ को जो है सेंटीमीटर में, ग्राम वेट को, और सेकंड जो है टाइम को। सेकंड सब में कॉमन है, फुट पाउंड सेकंड, मतलब लेंथ आपका फुट में हो गया। MKS में जो है मीटर किलोग्राम सेकंड, हम लोग जो है MKS का ही अभी तक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इन सभी का जो एक कंबाइंड वर्जन है वो है SI यूनिट। SI यूनिट को ही यहाँ MKSA लिखे हैं हम लोग। तो SI यूनिट होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में हम लोग जो है, जो वर्ल्ड वाइड आज दुनिया में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो SI सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और उसी के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि यहाँ का जो 1 मीटर है वो अमेरिका में जाके भी 1 मीटर ही रहेगा, उसका लेंथ बदलेगा नहीं और उतना ही अमाउंट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टैंडर्डाइज़ की गई और इसको जो स्टैंडर्डाइज़ किया वो है आपका SI, जो पूरा वर्ल्ड का जो एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 मीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर कितना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो MKSA या आपका SI यूनिट कहते हैं। अब SI यूनिट को थोड़ा सा ब्रीफ करें अपन तो हमारे पास जो है यूनिट जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो यहाँ पर SI सिस्टम में जो हम लोग बेसिक जो यूनिट्स यूज़ करते हैं, बेसिक यूनिट्स हमारे पास लेंथ है जिसको मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए फिर से एक बार बता दूं मैं, जो लंबाई है वो हम लोग जो है मीटर में, मास द्रव्यमान किलोग्राम में, टाइम सेकंड, समय जो है, करंट जो है विद्युत धारा हम लोग एम्पियर में, और टेम्परेचर जो है केल्विन में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं हम लोग वो कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा उसको मोल में हम लोग मापते हैं। इस प्रकार से जो है 2 आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स या पूरक मूल मात्रक कहते हैं इसे। तो ये प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल है, रेडियन और स्टे रेडियन, समतल कोण और घन कोण। अब समतल कोण और घन कोण का मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि समतल कोण मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ से खड़े होकर कोई भी एक बिल्डिंग के ऊपर कोई वस्तु है उसको देख रहा हूँ, तो समतल के साथ जो कोण बनता है वो मेरा प्लेन एंगल है, ठीक है। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, ये जो घन कोण है वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप इसको तरबूज के रूप में याद रखिए।
तो तरबूज में से जब आप ख़रीदने जाते हैं तो वो एक पीस निकाल के आपको काट के दिखाता है कि भाई ये पीस जो है, ये पीस जो है मतलब काफ़ी टेस्टी है और ये देखिए लाल है और ये आप जो है घर जाके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक पूरा का पूरा स्लैब है, मतलब आपका कोण भी है, एंगल भी है, साथ साथ उसका एक कंप्लीट एक एरिया है। तो यहाँ पर हम लोग जब ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर हम बात करते हैं तो ये हमारा घनकोण होता है डी ओमेगा। तो इसके साथ जो एंगल बनता है जिसमें एरिया भी होगा, एंगल भी होगा और एक इसका रेडियस भी होगा, त्रिज्या भी होगी, तो वो हमारा बनता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल और जो प्लेन एंगल में ये जो बेसिक डिफरेंस है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इसके बाद जो यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स मतलब क्या होता है, जब हम लोग इन सब से जो है या इन सब से को मिलाकर एक नया यूनिट निकालते हैं। जैसे हम लोग एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ भी मीटर में है और ब्रेड्थ भी मीटर में है, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। तो मीटर का स्क्वायर जो है एक नया यूनिट हो गया जो कि लेंथ से ही मिलके बना है। जैसे मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास भी है, वॉल्यूम भी है। तो एक तरीके से वॉल्यूम में जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट भी है। तो इस प्रकार से जो है आपके पास जब इनसे मिलकर जो बनता है उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये तो यूनिट की बात हो गई। हम लोग जब हम टेन की पावर में, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि Q जो है वो NU होता है। अब ये N जो है नंबर होता है, नंबर जो है जिस प्रकार से भी हम यूज़ करेंगे 10 की पावर में यूज़ करते हैं, तो 10 के पावर में जब भी यूज़ करेंगे तो उसके सफिक्स जो है ऐड होता है। जैसे हम लोग 10 की घात 3 यूज़ करते हैं तो हम लोग किलो यूज़ करते हैं। मेगा और मिलियन एक ही है, नोट कर लेंगे इसको, मेगा और मिलियन एक ही है। और ये होता है 10 की घात 6। और गीगा और बिलियन नोट कर लीजिएगा, ये भी एक है, जिसका मतलब होता है 10 की घात 9। फिर टेरा, पेटा, एक्सा, ये 3, 6, 9 के पावर्स में जाते हैं। नीचे जब जाएंगे तो -1 की जो बात करूं, जैसे +1 की बात करूं तो वो डेका हो जाता है। -1 की बात करो तो ये डेसी हो जाता है, और छोटा सेंटी हो जाएगा, मिली हो जाएगा, माइक्रोन या माइक्रो हो जाएगा, नैनो हो जाएगा, पिको, फेमटो और ऑटो। जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है और न्यूक्लियस का जो रेडियस जो है वो फेमटोमीटर में होता है, तो मतलब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यूनिट को जो है समझ सकते हैं कि वो किस रेंज की बात हो रही है। तो ये सबसे छोटे यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है माइनस वाले, ये पूरे छोटे यूनिट्स हैं और ये बड़े यूनिट्स हैं। और ये सब प्रीफिक्स हमारे यूज़ होंगे, किलो, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, गीगा वाट। तो ये सभी जो है वो सफिक्स हैं जो साथ में लगेंगे और जिससे मिलकर आपका जो है यूनिट जो है कंप्लीट होता है। तो ये बहुत बेसिक है, क्योंकि हर फिज़िक्स के क्वेश्चन में यूनिट में कन्वर्ज़न की बात होती है। तो हम लोग को जो तय करना है कि वो CGS में है कि MKS में है कि हम लोग किस में यूज़ करेंगे। तो सभी यूनिट्स सेम होना चाहिए, इसलिए जब मेगा में हो या गीगा में हो तो सबको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक के टर्म्स में। अब ये बात हुई कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ML जो T के पावर में हम लोग लिखते हैं A, B और C, तो ये जो लिखने का जो तरीका होता है उसको हम लोग डायमेंशनल मेथड बोलते हैं, इसको डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या है, विमीय जो विश्लेषण है उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इससे ये चेक करते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं। जैसे हमने v = u + at लिया, तो ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। जैसे हम लोग वेलोसिटी के लिए LT-1 लिखते हैं और इधर भी u भी LT-1 को शो करेगा। एक्सेलरेशन के लिए LT-2 लिखते हैं, इनटू टाइम है मेरे पास, तो यहाँ पर LT-1
इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो इसका ये जो है पूरे वैल्यू हर जगह सेम होंगी। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सही है। ऐसे आप हर इक्वेशन का जो है करेक्टनेस आप चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है, लेकिन सबका डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड्स होंगे उसमें डायमेंशन फार्मूला याद करने का तरीका बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि बहुत ही कम जगह आपको मिलेगा उस तरीके से याद करने के लिए। सेकंड जो इसका यूज़ है वो किसी भी दो फिज़िकल पैरामीटर में, फिज़िकल क्वांटिटी में रिलेशन निकालने के लिए है। जैसे मैं बोल रहा हूँ CGS और MKS में मुझे रिलेशन निकालना है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसमें रिलेशन निकालना है। जैसे मान लो कीजिए कि मेरा जो इक्वेशन है, जैसे मुझे पता है कि मेरा जो आज का जो पढ़ाने का जो मूड है वो डिपेंड करेगा कि मेरी सुबह रूटीन कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे मुझे नाश्ता मिला है, या कैसे मैंने तैयारी की है। तो ये अगर पैरामीटर मुझे पता है तो मैं इसके लिए सूत्र निकाल सकता हूँ, फार्मूला निकाल सकता हूँ। तो वही मेथड है ये, जिसमें हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इक्वेशन जो है निकाल सकते हैं। और थर्ड जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक टाइप के सिस्टम में से दूसरे टाइप के सिस्टम में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ज़न कर सकते हैं। तो ये इसके बेसिक यूज़ हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो डायमेंशन फार्मूला हम इतने सारे हैं उसको याद कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं और उसको याद करना काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है उसमें। तो इसलिए उसका एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ऐसे जो क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन होता ही नहीं है, विमाहीन राशि हिंदी में बोला जाता है इसको, तो आप इसको ये पूरा जो टेबल है वो याद कर लेंगे। इन सब की विमा नहीं होती। जैसे कोण का जो है कोई भी डायमेंशन नहीं होता। त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या जितने भी टाइप के आप थीटा जानते हैं, तो वो सभी जो है उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। रिलेटिव जो डेंसिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी है, आपेक्षिक, ये वर्ड जहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव, तो उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। इसके अलावा जो है पॉइजन जो रेशो है, निष्पत्ति है, और विकृति है, विकृति स्ट्रेन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिससे म्यू से डिनोट करते हैं, तो ये इसका भी नहीं होता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, प्लांक कांस्टेंट, ये जो है यूं तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करते, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दोनों जगह कंफ्यूज करेगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में जो है यूनिट डायमेंशन लेस की बात कर रहा है और ये ऑप्शन में गिवन है, तो डेफिनेटली यही होगा। लेकिन अगर यूनिट्स इसका हम निकाल भी सकते हैं, मतलब ये नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन भी अभी लास्ट आया था कि भाई या डायमेंशन लेस क्वांटिटी में क्या होगा, तो उसमें लिखा था कि उसके यूनिट हो सकते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट भी इसका यूनिट जो है वो होगा, उस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। पाई की जो वैल्यू है वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एमिसिविटी, उत्सर्जकता, गामा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन सीमा, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, फॉर्म फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, दक्षता, इवन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो ये पूरा जो पॉइंट है जिसका डायमेंशन नहीं होता, तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्वांटिटीज़ आपको याद हो गए एक ही बार में जिसका डायमेंशन नहीं होता। रिलेटिव वाला जो वर्ड है वो याद रखेंगे, जहाँ पर भी आ गया। रेशोज़ में जहाँ पर बात आ गई, एफिशिएंसी की जहाँ बात आ गई, तो वहाँ पर उसका डायमेंशन नहीं होगा। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग कि ml/t-2। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला सेम है। जैसे आपको 4 ऑप्शन देगा और उसमें दो दो का पेयर दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें से किसकी जो डायमेंशन फार्मूला जो है वो सेम है। तो सेम तभी पता चलेगा जब आपको ये ट्रिक पता होगा। तो जैसे वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क और जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। क्वेश्चन में ये कंफ्यूज करेगा कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, अब वो ऊर्जा जो है अर्ग भी होता है, जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, किलोवाट आवर भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
एल, आर और सी, जो आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, इसमें जो एनर्जी होगी, किसी भी प्रकार की जो एनर्जी है वो सब एनर्जी एक ही उसी वही एनर्जी है। कितना भी घुमा के पूछे, एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला जो है mL2T-2 ही होगा। तो ये एक जो रामबाण आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिसमें आपको एक फार्मूले से पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा कि किसी भी टाइप का जो एनर्जी है उसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। थर्ड अपन बात करें MLT-1। अब ये किसका किसका होगा, तो MLT-1 लीनियर मोमेंटम का होगा, और इसके अलावा जो है लीनियर इम्पल्स का होगा, रेखीय आवेग। ML2T-1 किसका होगा, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम का होगा, एंगुलर या रोटेशनल मतलब कोणीय और या घूर्णीय आवेग। प्लैंक जो कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया कि इसका यूनिट अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछता है तो ये है, अगर वो कंफ्यूज करने के हिसाब से पूछे तो वो भी सही है। तो इसके बाद हम लोग देखें ML-1T-2, तो ML-1T-2 जो है प्रतिबल और दाब का होगा, स्ट्रेस और प्रेशर का। प्रत्यास्थता गुणांक जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जितने भी टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, और जो है रिजिडिटी जो है दृढ़ता जो गुणांक है, इन सब का जो है विमीय सूत्र जो है सेम होगा। ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व जो एनर्जी डेंसिटी है उसका भी सेम होगा, MT-2। तो MT-2 जो होगा वो ये पृष्ठ तनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इसका होगा। इसके अलावा जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक का, फोर्स ग्रेडियंट ये वाला जो समझना ज़रूरी है। तो ग्रेडियंट जहाँ भी आता है, तो जैसे फोर्स ग्रेडियंट पूछता है तो आप सिंपल F/L लिखेंगे। तो जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछता है तो V/L लिखेंगे। तो जो भी ग्रेडियंट पूछता है, प्रवणता पूछता है, तो वो लेंथ जो है वहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ML2T-2 θ-1 की बात करें तो ये जो होगा आपके पास, ये ऊष्मीय धारिता होगा। ऊष्मीय धारिता के बाद में जो है ये डिनोट करेगा एंट्रोपी को, एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस नियतांक। और ये मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में वीडियोस में आजकल ऑटोमेटिक जो है क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो ये थर्मल कैपेसिटी, ऊष्मीय धारिता, एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस नियतांक, ये जो है ML2T-2 θ-1 का होगा। T-1 टाइम का इन्वर्स की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर स्पीड जो है और आपका डीके कांस्टेंट, इन सब का जो है T-1 होगा। T-1 को अभी और एक बार और डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो लेकिन ये अभी आप समझ लीजिए कि आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेग प्रवणता, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, एंगुलर स्पीड, कोणीय चाल, डीके कांस्टेंट, क्षय गुणांक, ये सभी का जो है वो यूनिट यही होगा T-1। अब यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग L2T-2। तो जो LT-1 होता है वो वेलोसिटी वेग का होता है, तो ये वेग के स्क्वायर का होगा। ये लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का होगा। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वेगों के वर्ग के बराबर होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय विभव के बराबर होगा। अब LT-1 जो होगा वो वेलोसिटी का होगा और ये आपका स्पीड का होगा। तो ये, और यहाँ पर अंडर रूट जो लेटेंट हीट होगा गुप्त ऊष्मा का, अंडर रूट, और साथ साथ 1/μ0ε0। इसके बाद हम देखें लेंथ किसका होगा। तो लेंथ जो है, जितना भी जहाँ भी सिंपल लेंथ की बात होती है, दूरी की बात होती है, विस्थापन, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फोकल लेंथ, रिडबर्ग नियतांक, ये सब जगह L यूज़ होगा।
टाइम कहाँ यूज़ होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका टाइम जो है L/R का होगा, RC का होगा और √LC का होगा। ये क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछता है कि L/R का डायमेंशन फार्मूला क्या है। अब देखिए इसी को जस्ट मैं उल्टा कर दूँ, उल्टा करता हूँ तो मेरे पास जो है t-1 मैंने बोला था कि फिर से डिस्कस करेंगे, तो t-1 जैसे 1 बाई टाइम हो जाएगा और L/R था तो R/L हो जाएगा, 1/RC हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। तो ये सभी जो है डायमेंशन फार्मूला सेम जो है दर्शाएगा। इसके अलावा जो सिंपल जो वोल्टेज, करंट, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इसको याद करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अब मैं एक दो क्वेश्चन बस डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं प्रैक्टिस शीट में बताऊँगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम ईच बी डबल्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी यूनिट में लेंथ, मास और टाइम इन सबको डबल कर दिया जाए, तब वर्क की, कार्य की जो यूनिट होगा वो कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबकी वैल्यू पुटअप कर दी। mL/T-2 डायमेंशनल फार्मूला था, इस डायमेंशनल फार्मूले में मैंने m को डबल कर दिया, 2L कर दिया, 2T कर दिया। अब इसको डायरेक्ट लोग जब सोचते हैं तो उसमें गलतियाँ हो जाती है, लेकिन आपको इसकी जगह पर वैल्यू रखना है। तो उस कंडीशन में मैंने 2 के पावर्स को एक जगह किया और बाकी जो बचा उसको किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 2 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो इस कारण से जो आपका जो डबल करने पर जो वर्क जो होगा उसका यूनिट जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, जैसे ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वंडरवॉल जो इक्वेशन है उसमें ए और बी का जो डायमेंशन है वो कितना होगा। इसका ट्रिक ये है कि हम जब भी डायमेंशन निकालते हैं तो प्रेशर के साथ में ये पूरी वैल्यू है, तो ये पूरा जो वैल्यू है प्लस माइनस के साथ वाली, वो प्रेशर के डायमेंशन को ही दिखाएगा। तो यहाँ पर ये जो है प्रेशर को ही शो करेगा। तो यहाँ पर A/V² जो वैल्यू है, मतलब जो भी जिसके प्लस में है माइनस में है वो इसी के साथ, जैसे मैंने बताया था ना V = U + AT, तो यहाँ पर ये प्लस में है तो ये भी LT-1 था और ये भी LT-1 था और ये भी LT-1 था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सब जगह वो सेम होगा। तो यहाँ पर जो P + A/V² में A/V² भी P को डिनोट करेगा और यहाँ पर A निकालने के लिए P × V² होगा। P का डायमेंशनल फार्मूला और V का डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं पुटअप कर दूँ तो आसानी से यहाँ पर A का डायमेंशन निकल जाएगा। अब बात यहाँ पर ये हुई कि B का डायमेंशन कितना होगा। तो B का डायमेंशन V के साथ में, V हमको मालूम है कि वॉल्यूम है, आयतन है, तो ये L³ होता है, तो B भी कितना होगा, L³ होगा। इस प्रकार से A और B हम दोनों निकाल सकते हैं। आप जब इसको शीट को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे एक और क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको कि जैसे सिंपल y = sin ωt-kx, तो यहाँ पर पूछेगा कि ωt के डायमेंशन क्या होगा या t का डायमेंशन क्या होगा या फिर x का डायमेंशन क्या होगा। तो वो डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो थीटा होता है या साइन थीटा है, थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ωt = जैसे मैं यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी जैसे 1 लिखता हूँ, तो उस कंडीशन में जो t का मान है या ओमेगा का मान है, इसको ट्रांसफ़र करके मैं निकाल सकता हूँ। ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला मुझे पता होना चाहिए। और kx में जैसे यहाँ पर kx लिया हूँ तो इसकी वैल्यू भी, x की वैल्यू या k की वैल्यू भी ट्रांसफ़र करके मैं निकाल सकता हूँ। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के ट्रिक यूज़ होंगे। तो ये एक सब्जेक्ट कैप्सूल था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं। इसको आप यूज़ कीजिए और यूज़ करके जो भी आपको डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। और इसका मैं सब्जेक्ट, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट भी दूंगा,
और प्रैक्टिस शीट में आपको और भी नए नए क्वेश्चन इसमें बताऊंगा जो मेडिकल और JEE में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आज आपको ये पूरा टॉपिक कवर करना है और जो भी डाउट है मुझसे पूछना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और कोशिश करूँगा कि आप जो है आपको ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।